सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के किसान 3 अध्यादेशों को लेकर सरकार के साथ टकराने के लिए तैयार हैं और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 17 किसान संगठन इसका ऐलान कर चुके हैं। सोनीपत में भारतीय किसान यूनियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार को खुली चुनौती दे डाली कि अध्यादेश वापस ले या फिर किसानों के बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा कि 12 से 3 बजे तक हरियाणा की सभी सड़कों को रोकेंगे, केवल जीटी रोड को जाम नहीं किया जाएगा। सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए ये 3 अध्यादेश लेकर आई है। हम सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर खड़े रहेंगे। गुरनाम सिंह चंदूनी ने अनिल विज पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल विज पहले अकल का कच्चा था और अब आंखों का भी अंधा हो चुका है। जिसको लाठी चार्ज वाली वीडियो और फोटो नहीं दिखाई देती वो क्या करेगा। दुष्यंत चौटाला को जितनी भी वोट मिली वो बीजेपी के विरोध में मिली थी, लेकिन उसने जनता के साथ धोखा किया, जनता को देवीलाल का रूप बताकर आया और जनता को सांप की तरह डस गया। गांव में उसे अब की बार घुसने नहीं दिया जाएगा। 25 सितंबर को अन्य संगठनों के साथ भारत बंद का समर्थन किया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। नीति आप बना रहे हो। देखिए, कल का जो प्रोग्राम है पूरा हरियाणा के सारे रोड जाम करने का प्रोग्राम है। केवल जीटी रोड खुला रहेगा, बाकी सारे रोड जाम करेंगे। और ये जो जिले वाले हैं ये सब उनके ऊपर छोड़ दिया है कि जिसको जहाँ ठीक लगे वो रोड रोक सकता है अपनी ताकत के अनुसार। कम लोग हैं तो छोटा रोड रोकें, ज़्यादा लोग हैं तो बड़ा रोड रोकें। लेकिन पूरे हरियाणा में 3 घंटे का 12 से लेकर 3 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। क्या सरकार के किसी मंत्री ने जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसने कोई बातचीत आपसे की? क्योंकि ये कहना उनका है कि कमेटी बात कर रही है किसानों से। देखिए, वो एक ढोंग था। ये मैटर पूरे देश का है, अकेले हरियाणा का नहीं है। अगर हरियाणा का बीजेपी का अध्यक्ष, वो भी सरकार नहीं, बीजेपी का अध्यक्ष एक कमेटी बनाता है तो वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है और उसके हाथ में पावर ही कुछ नहीं है। और उसने हमें बुलाया भी था कि भी हम कृषि मंत्री से मीटिंग कराएंगे, लेकिन जाते ही उनकी वर्डिंग जो थी वो ये थी कि अध्यादेश तो वापस होंगे नहीं। हमने कहा अगर अध्यादेश वापस नहीं होंगे फिर हमें बुलाया कि हम तो जाएंगे ही नहीं। हमने बहिष्कार कर दिया। चलो जी, ये खबरें भी आ रही हैं मीडिया में कि जो किसान ग्रुप्स हैं वे 2 फाड़ हो चुके हैं। किस तरह की खबरों का कोई? देखिए, हरियाणा में आज 17 किसान संगठन इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे हैं और जो लोग आंदोलन में आए ही नहीं, क्या आप उनको किसान संगठन मानेंगे? उनको सरकार के दलाल मानेंगे। सरकार के दलाल उन्होंने बुलाए और उस दिन बड़ा गहरा षड्यंत्र था। वो बुला के किसान नेताओं को दिखा के और एक समझौता दिखाने का षड्यंत्र था कि किसानों के और सरकार के बीच में समझौता हो गया है। जब हम धर्मवीर जी की कोठी पे गए वहाँ जाके हमें षड्यंत्र समझ में आ गया, वहाँ जाके हमें पता लग गया। क्योंकि हम तो उन्होंने कोठी पे बुलाए और बाकी लोग उन्होंने हरियाणा भवन में बुलाए। तो वहाँ पे हमें जो मालूम हुआ कि किसान भवन हरियाणा भवन में भी बुलाए हुए हैं तो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आप जैसे एक भाई ने हमें पत्रकार ने बता दिया कि वहाँ पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कृषि मंत्री को मिलने के बाद। तो हमने प्लान बना लिया कि ये इस तरह की अगर मीटिंग करेंगे तो किसानों में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा, हमें उनकी पोल खोलनी चाहिए। तो हम वहाँ पे चले गए और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मंत्री जी ने वहाँ से आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो दलाल थे वो भी साथ में थे, तो उसके बाद जब मीडिया वाले बाहर आए तो हमने मीडिया वालों को बोल दिया था पहले से कि हमारी बात सुन के जाना। तो वहाँ पे आके उन्होंने ये दिखाना चाहा कि हम भी हैं, हम सरकार के साथ हैं। भाजपा सरकार के नेता कह रहे हैं कि लाठीचार्ज पीपल में नहीं हुआ। जो अतर सिंह संधू है वो अम्बावता ग्रुप का कोई पदाधिकारी था। उसके कई दिन पहले अम्बावता ग्रुप ने उसको निकाल दिया ये कह के कि ये आंदोलन को खराब कर रहा है और सरकार की दलाली कर रहा है। 10 तारीख को जो एपिसोड हुआ पीपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, गृह मंत्री कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ, गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। उनके बयानों को किस तरह से आप? गृह मंत्री अकल का तो अंधा था ही, अब ये आंखों का भी अंधा हो गया है। जिसको वीडियो नजर नहीं आए, जिसको फोटो में नजर नहीं आई, सिर फुट्टे नजर नहीं आए, पुलिस वाले लाठी मारते नजर नहीं आए, जिसको ये सब कुछ नजर नहीं आया वो आंखों का भी अंधा हो गया। दुष्यंत चौटाला कहता है कि किसानों के हित में मैं काम कर रहा हूँ, इस समय सरकार में रहते हुए किसानों के हित की बात कर रहा हूँ। क्या मानते हो इसको? देखिए,
सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि जो हमें किसान नेता बन के ठगता है, पहले तो हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ ने धोखा किया, कपड़े निकाल के प्रदर्शन किए और फिर पूरे 5 साल में किसान की कोई बात नहीं मानी गई, कोई कानून किसान के पक्ष में नहीं बनवाया। तब तो वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांगता था। और अब ये देवीलाल का पोता बन के सामने आया, देवीलाल का दूसरा रूप बन के सामने आया, किसान मसीहा बन के सामने आया, लेकिन किसानों ने इसको एंटी बीजेपी वोट दिए कि बीजेपी तो हरानी है, इसके आदमियों को जिताया और इसने उल्टा किसानों की पीठ में छुरा मारा और किसानों की वोटों को बेच दिया बीजेपी के पास, बीजेपी की झोली में चला गया। गुरनाम जी, कल किसान रोडों पर रहे क्योंकि सरकार का भी ये कहना है कि वो दोबारा शक्ति दिखा सकती है। इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं, जहां तक दुष्यंत का सवाल था, जो किसान नेता बनता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे पंजाब में हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है जी, हालांकि वो बीजेपी की पार्टनर थी, उसने इस्तीफा दिया, उसमें फिर भी इंसानियत जाग गई है, लेकिन इनका जमीर अभी मरा हुआ है। इनमें भी इंसानियत जागनी चाहिए और इनको अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, और वरना कहीं ये ना हो कि आने वाले टाइम में लोग इनका घुसना बंद कर दें। दिग्विजय ने कहा कि सरकार में रहते हुए किसानों के हित की जो आवाज़ है वे हम उठा रहे हैं। दुष्यंत ने कहा, दिग्विजय ने दिग्विजय ने, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये दो मुँहे हैं। एक तरफ तो हमारे पे लाठियाँ बरसवा रहे हैं, हम अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, उन्होंने शर्म भी सिखाई। हम अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, किसान अपनी बात कहने के लिए जाता है, उस पर मुकदमे दर्ज करते हैं 307 के इरादा कत्ल के। क्या हम किसी का कत्ल करने जा रहे थे? क्या हम किसी को मारने जा रहे थे? 307 के मुकदमे भाई साहब हद ही है। गुरनाम जी, सरकार कह रही है कि जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, सभी को विपक्ष ने, कांग्रेस ने, इनेलो ने हाईजैक कर लिया है और लगातार प्रदर्शन है वही करवा रहे हैं। नहीं, सभी को हाईजैक नहीं कर लिया, वो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि गुरनाम सिंह जो है इसको कांग्रेस उकसा रही है, इसके साथ कांग्रेस ये कर रही है, वो कर रही है, इल्जाम लगा रहे हैं। मैं उसका जवाब ये देना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो इस वक्त आंदोलन है वो 17 संगठनों का है। 17 संगठनों का तो आंदोलन है और उसमें उससे ज़्यादा सहयोग, उन संगठनों से ज़्यादा सहयोग आड़तियों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, उद्योग मंडल का, ये सब का सहयोग है। क्या ये सब कांग्रेसी हो गए? और क्या पूरा पंजाब कांग्रेसी हो गया? क्या राजस्थान के लोग भी कांग्रेसी हो गए? क्या उत्तर प्रदेश के लोग भी कांग्रेसी हो गए? क्या बोलते हैं ये लोग? मेरे को तो समझ ही नहीं आती इनकी। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, हर डिबेट में भी किसान को निकाल के बाहर कर देते हैं। हम ये मान सकते हैं गुरनाम जी कि कल जो आंदोलन होगा 12 से 3 बजे जो सड़क रोकी जाएंगी पूरे हरियाणा के, एक नेशनल हाईवेज को छोड़कर? नहीं, नेशनल हाईवे भी रुकेंगे। अच्छा। केवल जीटी रोड को छोड़ के, जो बाकी नेशनल हाईवे नंबर 44 को छोड़। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आगे रणनीति क्या रहने वाली गुरनाम जी? देखिए, आगे जो रणनीति रहेगी वो 25 तारीख को भारत बंद की कॉल आई है, हालांकि वो हमारी नहीं, दूसरे संगठनों के, लेकिन हम सहयोग करेंगे। ठीक, थैंक यू। दूसरे प्रदेश